हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देने के लिए बैठी हूँ, तो सोचा कि सबसे पहले आप लोगों से मिल लिया जाए। और अपडेट जो देना है वो देना है महाकुंभ के बारे में अपडेट। महाकुंभ के बारे में ये जानकारी है कि कोई भी अगर जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को सैटरडे संडे जाना चाहिए। आप मंडे चूज कर लो, ट्यूसडे चूज कर लो, वेडनेसडे, फ्राइडे तक का कोई भी दिन रख लो। आप सैटरडे संडे मत जाना, क्योंकि हमारे घर में और अन्नू के घर में दो फैमिली तो मैंने अपनी देख चुकी हूँ जो कि सैटरडे संडे जाके बहुत ज़्यादा पछताना क्या बोलेंगे, वो तो पता था ही कि रश होगा, बट अनएक्सपेक्टेड होगा। इतना ज़्यादा नहीं सोचा था भाई, ये सोचा था कि चलो 5 किलोमीटर चल लेंगे, 4 चल लेंगे, 6 चल लेंगे, मगर नहीं। मैं आपको बताऊं, स्टेशन से नहीं नहीं तो 15 किलोमीटर, स्टेशन से कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर आप प्रयागराज जंक्शन से त्रिवेणी संगम की बात करेंगे तो मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर होगा। इन बिटवीन कुछ भी नहीं है व्हीकल, कुछ भी आपको साधन दिया ही नहीं गया है वहाँ तक जाने के लिए। कहते हैं ना, स्कूटी मिल जा रही है या कुछ ठेली मिल जा रही है, ठेली वेली भी कुछ नहीं है। और लोकल भी लोगों के लिए रूट मेरे ख्याल से डाइवर्ट कर दिए हैं, इसीलिए लोकल लोग भी नहीं जा रहे हैं ना। अगर लोकल के लिए होता तो कार चल रही होती, स्कूटी थोड़ा बहुत चल रहा होता, या कोई वैन चल रही होती। अगर लोकल के लिए भी अगर ये सारी चीज़ें होती तो लोकल के लिए भी बंद कर रखा है, इसीलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, 7 तारीख को छोटी बहन मेरी मौसी 7 तारीख को चली थी शाम के 7-8 बजे। तो समझ लीजिए 7 तारीख की पूरी रात बस में बैठती, नॉर्मली सुबह उतर जाती, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरी रात तो बैठी बैठी, पूरा दिन भी गया 8 तारीख का, 8 तारीख की पूरी रात भी गई, पूरा दिन गया 9 तारीख का। समझ लीजिए 9 तारीख के 2:30 बजे जाकर वो लोग उतरे हैं बस से, दोपहर के 9 तारीख को। और बस से उतरने के बाद रात को पहुंचे हैं संगम, और वहाँ से सिर्फ नहाए और फिर भागे तो सुबह के 5 बजे पहुंचे हैं अपने बस के पास। तो आप सोचिए कि क्या ही हालत है अभी तक। आज कितनी तारीख है कन्या? 10 तारीख है, ये 10 को बना रही हूँ व्लॉग। और हमारे घर में भी कोई नहीं आया अभी तक, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट है। और अन्नू भी मेरे ख्याल से कल तक पहुंचेगी, क्योंकि बस वाले रूट में और जाम है, क्योंकि वापसी में भी जाम कहीं कहीं लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लगा हुआ है। तो मैं इतना ही चाहूँगी कि आप लोग अगर जाते हैं तो सैटरडे संडे मत जाइए। और अगर चल सकते हैं तो भी मत जाइए, चल सकते हैं तो भी तो आप परेशानी है। वैसे अगर चल सकते हैं तो अगर दूसरे डेज़ में जाएंगे तो कुछ 5-7 किलोमीटर के लिए टेम्पो वगैरह चलते हैं, उसके बाद तो चलना है ही पैदल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मामी वाली वीडियो मैंने आज थोड़ी सी अपलोड की है भीड़ दिखाने के लिए, कि अगर एक ट्रेन छूटती है तो सारे लोग निकलते हैं। और भीड़ तो सभी आजकल, तो मैं क्या दिखाऊंगी, आप लोग तो सभी इंस्टा से जुड़े हुए हैं या रील्स देख रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उम्मीद भी नहीं करते लोग कि 60 किलोमीटर तक का एक जाम मैंने देखा है। कोई कोई कह रहा है ना कि नहीं इतना जाम नहीं है। महाराष्ट्र और ये पता नहीं कौन से बॉर्डर का था, वो मुझे पता नहीं अच्छे से, मगर वो 60 किलोमीटर तक का जाम था। और किसी व्लॉगर ने ड्रोन की मदद से ना वो बनाया था, ड्रोन को दिखाया था कि कहाँ तक जा रहा है। तो मतलब मुझे तो ये लगा कि बाप रे, आप उस जगह पे हो जहाँ पे एक टॉयलेट नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ एक चिप्स का पैकेट, एक बिस्किट नहीं मिल सकती है, और वहाँ पे अगर आप 24 घंटे 12-12 घंटे लाइन में बस खड़े रहना है। शेडो नहीं है, आप समझिए शेडो नहीं है, तो गाड़ी में ही बैठे रहना है। और एसी भी आप कितना चलाएंगे वहाँ, अगर ख़त्म पेट्रोल भैया तो आपको धक्का मार के कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये सोचिए। तो जो इन सिचुएशन से गुजरे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सैटरडे संडे इस बार का जो 8 तारीख वाला सैटरडे और 9 तारीख का संडे था, वो बहुत बुरा गया है सबके लिए। हमारे ऊपर एक आंटी रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे तो कल ही आई है, कुछ ऐसा नहीं है। मगर ये भी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। तो उनकी भतीजी आई हैं, तो उनकी भतीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
तो पता नहीं कहाँ पे नहाए हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, इतना मेहनत करके कोई जाएगा और वो संगम में नहीं नहाएगा तो नहीं नहा पाए, मतलब तब कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो पुण्य है या फिर जो अच्छी बात है वहाँ की, जो संगम है ना, वहाँ पे नहाए तो कोई फ़ायदा भी हो। नहीं तो गंगा जी तो कहीं पे भी हैं, यमुना जी हर जगह है। हमारी दिल्ली में जाके डुबकी लगा ले, वहाँ जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे नहाने का महत्व है। तो वहाँ ही नहीं नहाओगे तो क्या फ़ायदा। तो अन्य लोग मुझे लगता है वहाँ नहीं नहाए हैं, मैंने वीडियो में देखा है, वो संगम नहीं था। बाद बाकी मैं पंकज जी से बात करूँगी। और पंकज जी 2 दिन आराम से स्टेशन पे ही फंसे रहे, क्योंकि पंकज जी बाबा धाम गए हुए थे। तो बाबा धाम से वो लोग मम्मी के साथ नहा चुके थे 7 तारीख को ही। तो अन्नू लोगों का वेट कर रहे थे, मगर अन्नू मिली ही नहीं उनको। तो एंड में जाके पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, मगर सब ठीक है। और अन्नू की फैमिली में तो एक ये बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी गए थे, प्रथम तक गया था, तो दुख लगता है। एक 2 साल का बच्चा है वो भी गया था, तो इसलिए मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी उसकी। लड्डू नाम है उसका, तो उसकी बहुत चिंता हो रही थी। बाकी अब सब ठीक है, बस में हैं, अभी नहीं आएंगे, रात को पहुँचे या फिर कल सुबह या कल दोपहर, ऐसा ही होगा। और यहाँ पर मामी जी मामा जी ये सब जो है ना हमारे आएंगे 2:30-3 बजे तक। आने वक्त में ट्रेन मिल गई उनको वहीं से, प्रयागराज से, मामा मामी को। और पापा थे मेरे, थोड़ा सा पापा को कहीं कहीं लिफ्ट से ना पहुंचा दिया था। कोई कोई जैसे लोकल होता है, 1-2 बच्चे होते हैं इधर से उधर कर रहे होते हैं, एक आधी स्कूटी चल रही है, तो उन लोकल लोगों ने थोड़ा थोड़ा दूर छोड़ा है। तो अब ये समझ लीजिए कि पापा भी हमारे चले हैं, ये नहीं है कि एकदम से गए हैं पूरा, पापा भी चले हैं। कहीं कहीं अगर स्कूटी मिल गई है तो किसी ने आगे तक मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोड़ दिया है। बाकी प्रयागराज से त्रिवेणी संगम की दूरी 15 से 20 किलोमीटर है, आप ये लगा लो। अगर रूट डाइवर्ट कर देते हैं तो वो ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे फैमिली में ही एक मेंबर गया हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, बच के आया है, मैं बताऊँगी। और वो जो गया था ना मौनी अमावस्या के दिन, भगदड़ से बच के 30 से 40 किलोमीटर पैदल चल के वो स्टेशन पहुंचा। वो भी प्रयागराज से गाड़ी थी, नहीं पहुंच पाया, रूट डाइवर्ट कर दिया था। फाफा मुआ से उसने अपना ट्रेन लिया, किसी भी ट्रेन में बैठ गया था, और वहाँ से कानपुर से यहाँ पे आया। तो हमारा ही फैमिली मेम्बर है वो, बहुत ही मतलब उसके लिए हमें बहुत चिंता थी कि आप आएगा कि नहीं आएगा। तो वो मौनी अमावस्या की बात बता रही हूँ, क्योंकि रूट डाइवर्ट कर देने से वो 15 से 20 किलोमीटर एकदम से 25-30 हो जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, बूढ़े हैं तो मत जाइए, बूढ़े हैं ना तो ऐसा अपनी गाड़ी से सोच रहे जाना तो मत जाइए, अपनी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं, जाएँ भी तो ट्रेन से जाएँ। अगर आप मंडे टू फ्राइडे भी जा रहे हैं तो ट्रेन से जाइए, ये बेस्ट है। बाकी आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं कि ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हम सोचते हैं ना हमारी गाड़ी है, अरे 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी से चलते हैं, 10 जने हो जाएंगे, उतना खर्चा तो ट्रेन से भी लग जाता है। नहीं, हर जगह जाम है, आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। और आप लोग गए कुंभ की नहीं, कौन कौन गया है ये भी मुझे बताइए। मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मैं इतना चल नहीं सकती थी, इसीलिए नहीं जा पाई, नहीं तो मन तो बहुत था और सब ने बोला भी था कि चलो, मगर नहीं, मैंने खुद ही मना कर दिया था जब टिकट हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पता था मुझे कि चलना बहुत पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं चलने की वजह से नहीं जा पाई। 2-4 किलोमीटर होता तो मैं मतलब सोच सकती थी, बाकी ये 15 किलोमीटर ना 20 किलोमीटर मैं सोच भी नहीं सकती अब की डेट में। ये पीछे देखिए, इसको पीछे हो रहा है, मेरे से बात हो रही है कुछ कुछ, और ये पीछे से ज्ञान दे रही है, कह रही है बिल्कुल सही बुआ, और आप लोग मत जाओ, ये कह रही है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग भी मैं अभी यहीं से स्टार्ट करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं, किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप अपने रिलेटिव्स तक पहुँचाइए जो ये जानकारी मिल जाए, क्योंकि मैं अपने फैमिली की बात जो कहते हैं ना आंखों देखी वो बता रही हूँ आप लोगों को। तो सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।